हाँ बच्चों, हाउ आर यू। ऐसा है, हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के 9.12 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9.13। देखो क्वेश्चन क्या है। एक्वस सोल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ब्लू इन कलर गिव्स फर्स्ट पार्ट गिव्स ग्रीन प्रेसिपिटेट विद एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है बेटी, सबसे पहले जो एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट कैसे करता है। एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐसा होता है, देखिए CuH2O4 SO4.5H2O इसके फॉर्म में होता है। एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, आप पढ़े होंगे, जिसके अंदर जो 4 ये वाटर मॉलिक्यूल हैं, सॉरी डॉट H2 होता है, 5H2 होता है, डॉट H2 होता है इस टाइप से। यहाँ पर डॉट H2O, ये होता है आपका डॉट H2O, जिसके अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होते हैं और 1 वाटर मॉलिक्यूल ये होता है आपका H बॉन्डेड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। देखो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या कि जो एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर, देखो कैसे, CuH2O4 पर 2+। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करते हैं क्या, पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम फ्लोराइड मीन्स F- हम ऐड करेंगे। F- ऐड करने पर देखो फ्लोराइड आयन क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है, उसकी कॉम्प्लेक्स फार्मिंग टेंडेंसी क्या होती है, H2O से ज़्यादा होती है, तो उसको रिप्लेस कर देगा। क्लियर, ठीक है, और क्या बन जाएगा CuF4 पर -2। तो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सिंपल कि एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन व्हेन रिएक्ट विथ पोटेशियम फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन हैज टेंडेंसी टू रिप्लेस H2O। और देखो जब इसका सेकेंड पार्ट हम करेंगे, मान लो यहाँ हम करते हैं सेकेंड पार्ट, देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, वही कहानी यहाँ पर भी है। अगर हम इसको क्या रिप्लेस करते हैं किससे, पोटेशियम क्लोराइड से, तो Cl- आल्सो रिप्लेसेस Cu, यहाँ क्या बन जाएगा, ये CuCl4 पर -2 मीन्स क्लोराइड आयन एंड फ्लोराइड आयन की टेंडेंसी H2O के रिप्लेस करने की क्या है, ज़्यादा है। तो जो एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो इसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो फिर इसमें चेंज हो जाता है। दैट्स वाई ये दोनों आपस में क्या हो, डिफरेंट कलर शो करते हैं। सिंपल, वहाँ पर पढ़ोगे आप आगे चल के, उसमें डी ट्रांजिशन होता है, दे हैव 1 पे इलेक्ट्रॉन, तो कलरिंग शो करते हो। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वस केशियन इज एडेड टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फिर वही कहानी, एक्वस कॉपर सल्फेट क्या है भाई, CuH2O4, देखो इस टाइप से, और ये SO4 डॉट H2O लिख सकते हो। उसको नाम क्या लिखोगे, टेट्रा एक्वा कॉपर सेकेंड सल्फेट हाइड्रेटेड, दिस इज एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, हम कह रहे हैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो आप, CuH2O4 पर कितना है ये, +2। हम जब इसके ऊपर एक्सेस में ऐड करते हैं केशियन, तो इसमें क्या बन जाता है, ये CuCN4 पर -3, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। सिंपल, ठीक है, ऑप्टेन। और दूसरी चीज देखो, अभी यहाँ क्या पूछा गया है, फाई इट इज नॉट प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड व्हेन H2H इज पास थ्रू द सोल्यूशन। देखो इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर सल्फाइड का पीपीटी नहीं बनता है, उसका रीजन क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। दिस कॉम्प्लेक्स विल नॉट गिव precipitate of, this complex will not give test of Cu प्लस एंड Cn- साइड का टेस्ट नहीं देगा। क्यों, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है। दिस इज नॉन आयोनाइजेबल कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो दिस कॉम्प्लेक्स विल नॉट गिव एनी टेस्ट ऑफ कॉपर एंड साइनाइड का। ठीक है, आ गया यहाँ पर ये। अब देखो नेक्स्ट है बेटे,
ये बेटे समझ लो कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, वैलेंस बॉन्ड थियरी आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर, पहले हम पहला फर्स्ट का डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें हम करने के लिए दो थोड़ा सिस्टम बना लेंगे। पहले लिखेंगे कन्फिग्रेशन किसका, आयरन का, फिर आयरन +2 का, फिर इस कॉम्प्लेक्स का। तो देखो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे, आर्गन यहाँ क्या बन जाएगा 3d6 और ये 4s2, 3d6 4s2। देखो इस टाइप से 4s2 4p0। तो 3d6 का मतलब देखो क्या होगा यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5, ये आपका देखो इस टाइप से 4p6। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स हम फिल्ड करेंगे तो देखो कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, देखिए इस टाइप से। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 है, ये हमारा हो गया 4s2। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयरन है, आयरन किस में है, आयरन इज इन +2 स्टेट। आप देखो यहाँ पे पढ़े होंगे यहाँ पे x -6 = -4। तो आयरन यहाँ पर किस में है, आयरन इज इन +2, आयरन इज इन +2। देखो इस टाइप से आयरन इज इन +2 मीन्स हमें Fe2+ का लिखना है कन्फिग्रेशन। जो हम कैसे लिखेंगे इस टाइप से, देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 ये हो गया यहाँ पर। अब 4s2 का मतलब क्या, हमें इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो ये रिमूव कर दोगे आप यहाँ से, बन जाएगा कि यहाँ पर देखिए इस टाइप से बनेगा। कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद हम इस कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स का देखो कैसे लिखोगे यहाँ पर, ये देखिए FeCN 6 पर -2 हम लिखेंगे इसका। ध्यान दो, Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स विच इन्वॉल्व इन पेयरिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे अनपेयर हैं उसको पेयरिंग कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ये वो पेयर कर देगा। देखो इस टाइप से ये आ गया 1 2 3 4 5। तो कहाँ पर ये आ गया ये। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कन्फिग्रेशन इस टाइप से। देखो ये 1 2 ये तो पहले से पेयर थे, बाकी जो 4 हैं इनकी पेयरिंग ऐसे कर देगा 1 2 और 3 4। एंड बाय डूइंग दिस देयर इज 2 ऑर्बिटल विच इज गोइंग टू वैकेंट। तो एक Cn 1 Cn ऑक्यूपाई हियर, अदर हियर। देखो नेक्स्ट थर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा, फोर्थ इधर आ जाएगा, फिफ्थ Cn आपका यहाँ पर आ जाएगा, एंड सिक्स्थ Cn आपका देखो इस टाइप से। और ये सारे के सारे इनकी क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग। देखो इस टाइप से अब ये बन जाएगा ये। तो देखो हमें सब में ऐसे ही करना है, ये जितने हैं सब में करना है। मैं कोशिश करूँगा एक दो और आप लोगों को करवा दूँ, लेकिन सब में ही करना है। अब देखो इसके फीचर के बेसिस पर क्या बन जाएगा ये, इसके प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ये क्या आपका, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। और ये आपका डायमैग्नेटिक है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक। और फिर उसके बाद है कलरलेस। इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू क्या होता है, √n+2 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर n इज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो ये इसके फीचर हो गए बेटे। ठीक है, ये कहानी हो गई किसकी, इसके फीचर की। तो इसका मतलब क्या पूछा गया, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फॉलोइंग एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ, पूरा हमें डिस्क्राइब करना था। इसमें ऑक्टाहेड्रल है, डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, एंड दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब अगर ऑक्टाहेड्रल है ये, देखो अब मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ इसको। अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो उसकी इसमें देखो ये क्लियर एक बार देख लें आप लोग। ऑक्टाहेड्रल अगर है तो इसका शेप कैसा होगा, देखो ध्यान से। अगर ये अब ऑक्टाहेड्रल है तो इसका शेप हम कैसे ड्रा करेंगे, हमें शेप भी ड्रा करना है। देखो इस टाइप से तो हमें शेप ड्रा करना है। तो देखो ये देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या हमारा बेटे Fe है, उसके अराउंड 6 Cn इज गोइंग टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लाइक देखो यहाँ पे एक Cn आपका क्या आ जाएगा, एक Cn यहाँ पर है, दूसरा Cn यहाँ पर है, थर्ड Cn यहाँ पर, फोर्थ Cn, फिफ्थ Cn,
and this is 6Cn, and all Cn is going to donate lone pair to central atom iron. इसका बन गया क्या, ये स्ट्रक्चर हो गया सिंपल, दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो देखो इसका फिर हम सेकेंड पार्ट करेंगे यहाँ पर। सेकेंड पार्ट आप लोग देखो यहाँ पर सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे फिर, मतलब अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, सेम वही कहानी हम यहाँ पे एफ। अब यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा, ध्यान दो, यहाँ पेयरिंग नहीं होगा। तो पेयरिंग नहीं है तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये होगा आपका sp3d2, और ये क्या होगा आपका, दिस इज आल्सो ऑक्टाहेड्रल। आप चाहो तो उसी टाइप से बना करके देख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल। दिस इज पैरामैग्नेटिक नॉट डाया, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा +3 में, पैरामैग्नेटिक है। तो ये क्या होगा आपका, ये कलर्ड, और इसके बाद इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू। देखो अब यहाँ पर Fe3+ में है, तो 3+ का मतलब क्या, हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3। तो Fe3+ में Fe में क्या होता है, 3d6 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे कहाँ से, S से, 1 निकालोगे तो इसके अंदर 5 अनपेयर बचेंगे। कितने अनपेयर बचेंगे, 5, और यहाँ पर क्या 5 + 2 कितना, √35 मीन्स 5.9 bm अराउंड बन जाएगा ये। एंड दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं जो डी से स्टार्ट होगा, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन डी से स्टार्ट होगा, वो इनर होगा, dsp2, d2sp3, ये सारे हमारे क्या इनर है, जिसमें डी पहले आएगा। ठीक है, तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ सेकेंड। देखो नेक्स्ट, इसके बाद आप आइए, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम आएंगे इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या भाई, थर्ड पार्ट में कोबाल्ट है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखोगे यहाँ पर, आर्गन 3d 4s 4p 27, ध्यान दो ऐसे लिखते हैं हम सिंपल, 27 28 29 और 24 आपका एक्सेप्शनल होता है। 27 का मतलब क्या, हमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो 5 ऑर्बिटल 3 4 5, ये क्या हो गया आपका s हो गया, ये इसमें कितने हैं, ये p के 3 हैं। 7 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आपका हो गया ये। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट किस में, देखिए x -6 = -3, यानी कि कोबाल्ट किस में, यहाँ पर ये कोबाल्ट 3+ में है। तो 3+ मीन्स वी हैव टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट कैन बी रिमूव्ड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s एंड 1 फ्रॉम 3d। रिमूवल के बाद जो बचेगा, आप वो देखिए कैसे बचेगा, यहाँ पर ये 2 यहाँ से निकल गए, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे, देखो C2O4 हमारा क्या है, ऑक्सिलेटो होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। ये देखो इस टाइप से, बट एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से आना ही आना, ये मान के चलो। तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो इसमें क्या होगा, इसमें पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, पेयरिंग होगा इसके अंदर। ठीक है, आपको बताया गया होगा Cn CO En C2O4 आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इन्वॉल्व इन पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ 2 और 3 निकाल दिया, अब देखो 4 हैं, उनकी पेयरिंग हो जाएगी। देखिए इस टाइप से 1 2 3 4, अब 2 बच जाएगा। तो देखो ऐसा कि जब 2 बचेगा तो उसमें जो C2O4 है वो बाइडेंटेड लिगेंड्स है, मीन्स 1 C2O4, ध्यान देना 1 C2O4, देखिए ये है C2O4, कितने हैं, 3 हैं, लिखोगे C2O4, ध्यान दो 1 C2O4 डोनेट 2 लोन पेयर लाइक दे, देखो इस टाइप से, यहाँ से मीन से कितने को कवर कर रहा है, 6 ऑर्बिटल। 6 ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा, देखो ये आ गया सिंपली, देखिए ये। अब बेटे क्या आ गया यहाँ पर, दिस इज D2sp3, ठीक है। और ये क्या होगा, ये भी आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। दिस इज आल्सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। दिस इज आल्सो डायमैग्नेटिक, दिस इज आल्सो कलरलेस। तो इसके फीचर्स हो गए D2sp3, ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, म्यू = 0 क्योंकि इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। देखो उसी टाइप से
हम इसका फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, फोर्थ पार्ट कैसे करते हैं, देखिए फोर्थ पार्ट देखो बेटे। फोर्थ पार्ट में सिंपल कोबाल्ट है, मैं आपको वैसे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। कोबाल्ट क्या होगा बेटे, यहाँ पर 3d7 4s2 4p0, ठीक है। कोबाल्ट 3+ में है, तो 3+ का मतलब क्या, हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3d 4s2 और 3d6 बचेगा। तो 3d6 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका, ये हो गया देखो ये इस टाइप से। अब 3d6 का मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6 है, इसमें पेयरिंग नहीं होगा तो ये डी आगे यूज करेगा। 6 हमें देखो डी के आगे हमारे खाली हैं 1 2 3 4 5, ये क्या आपका 4d है। तो एक 6 ऑर्बिटल आपके देखो ये यहाँ पे क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा sp3d2, वो भी ऑक्टाहेड्रल है। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक, कलर्ड, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर एनडी इन्वॉल्व हो रहा है। और फिर क्या कहते हैं इसके बाद जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू रूट n+2, दैट इज रूट 4 और ये 4+2 कितना हो जाएगा, रूट 24 BM, रूट 24 BM ये बन जाएगा ये। तो ये था आपका, देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन सारे एक ही पैटर्न पर हैं, सब में क्या करना होता है ध्यान दो। हमें पहले मेटल का, फिर उसके आयन का, फिर कॉम्प्लेक्स का लिखना होता है कॉन्फ़िगरेशन सब्जेक्टिव में। बाकी तो देखो ऑब्जेक्टिव में तो 1 मिनट में कर लोगे भैया। जहाँ जहाँ देखो 6 सब में है, अगर सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या होगा उस केस में भाई sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। अगर पेयरिंग हो रहा है यहाँ पर देखो, इस तरह से यहाँ पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पेयरिंग हो रहा है, तो इनमें d2sp3 हो जाएगा। सब में ऑक्टाहेड्रल है। अगर अनपेयर्ड बचा है पैरामैग्नेटिक कलर्ड होगा, नहीं बचा तो आपका डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं, देखिए इसके बाद 16, ड्रा द फिगर टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। देखिए ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, देखो इस टाइप से ये हमारा ग्राउंड स्टेट होता है 1 2 3 4 5, ये कहाँ जाएगा एक्साइटेड में, वहाँ जा कर के क्या होगा स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग कैसे होता है बेटे, देखो इस टाइप से ये स्प्लिटिंग होगा यहाँ पर। ये ऑक्टा के केस में क्या होता है, ऑक्टा में Eg की एनर्जी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू T2G। देखो इस टाइप से 1 2 3, दिस इज Eg सेट, दिस इज T2G सेट, और ये क्या है, दिस इज बैरे सेंटर, दिस इज BARY बैरे सेंटर, ठीक है। देखो ये हमारा डायग्राम है यहाँ पर। फिर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O। और ये क्या आपका, दिस इज dz², ये क्या हो गया आपका dx² - y², ये क्या हो गया बेटे dxy dyz एंड dzx, ये हो गया। अब इसकी एनर्जी जो होती है इट इज रेज्ड बाई 3/5 ऑफ डेल्टा O, इट इज लोवर्ड बाई 2/5 ऑफ डेल्टा O, सिंपल। देखो तो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम ऐसे याद कर लेना है कि ऑक्टाहेड्रल में कैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, पहले T2G फिर बाद में Eg। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है पेयरिंग होगा, नहीं फील्ड है इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, ठीक है। देखो उधर नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सीरीज ऑफ लिगेंड्स विच इज बेस्ड ऑन देयर पेयरिंग टेंडेंसी, विच इज बेस्ड ऑन एनर्जी, हम उसको क्या बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सीरीज ऑफ लिगेंड्स विच इज बेस्ड ऑन देयर पेयरिंग टेंडेंसी, विच इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पूछा गया कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो बेटा ऐसा है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड वो होता है, देखो जैसे हमने डिस्कस किया था कि CnCO, देखो ये Cn क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दे वो हमारे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जिनमें पेयरिंग ना हो हमारा क्या है वीक फील्ड। तो हम क्या लिखेंगे सिंपल कि लिगेंड्स which involve in pairing is known as strong field ligands and ligands which doesn't involve in pairing known as weak field ligands, ठीक है। देखो CnCO EnC2O4 हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है,
जो उसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट। इसके बाद देखो बेटे, अब यहाँ पे आया फाई इज क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाउ डज मैग्नेट। हाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान दीजिए। क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल का मान लो केस लेके चलते हैं। देखिए इधर यहाँ क्या होता है भाई, ये Eg है और ये क्या, ध्यान से तो यहाँ पर क्या है, ये T2G है। देखो ये क्या है, T2G। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड Eg को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड इट इज रिटन एज डेल्टा O इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो डिफाइन कैसे करोगे? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड Eg सेट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो क्या पूछा है, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O डिसाइड द एक्चुअल कन्फिग्रेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, इफ अगर डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी, और सेकेंड, इफ डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। देखो इस केस में यहाँ पर जो एनर्जी डेल्टा O है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेयरिंग अकर्स। क्या लिखेंगे? पेयरिंग टेक्स प्लेस। यहाँ लिखोगे पेयरिंग, पेयरिंग, और यहाँ क्या लिखोगे बेटे, नो पेयरिंग, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो पेयरिंग से क्या है, कम है। पेयरिंग में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी क्या कम हो रही है, कम रिलीज हो रही है, दैट्स नो पेयरिंग। और जहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी वहाँ पेयरिंग होगा। तो सिंपल, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड Eg सेट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हम उसको कहीं कहीं CFSE से भी लिखते हैं, CFSE बोलते हैं इसको हम। अगर CFSE की वैल्यू पेयरिंग से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, अगर पेयरिंग से कम है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 19th। देखो फिर वही कहानी आ गई बेटे। यहाँ पर मैं हालांकि इसको पूरा आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। यहाँ पर CrNH3 6+3 पैरामैग्नेटिक, जैसे डायमैग्नेटिक। अब देखो बेटे Cr है तो हम क्या लिखेंगे, Cr का क्रोमियम क्या होता है भाई, आर्गन लिखोगे यहाँ पर क्या है 3D 4S 4P 1 5। देखो इधर ये क्या लिखोगे 1 2 3 4 5। दिस इज एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5 और ये 1 है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर कितना, देखो X + 0 = +3 मीन्स क्रोमियम यहाँ पर किस में है, +3 में है। +3 का मतलब क्या हुआ, हमें क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है बेटे। देखिए एक यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 2 जाने के बाद 3 बचेगा ये। अब देखो क्रोमियम का अमोनिया के साथ पेयरिंग नहीं होगा, तो हम जब यहाँ लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का, देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे Cr, यहाँ क्या हो जाएगा ये CrNH3 पर 3+। अगर एक कोबाल्ट होगा तो उसमें पेयरिंग होता है, ये जगह 3। अब यहाँ क्या लिखोगे, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5। देखिए इधर ये आ जाएगा सिंपल टाइप से। अब बेटे ये पूरा आपको ऐसे क्वेश्चन में ये पूरा डिटेल ड्रॉ कर लेना है। कैसे करोगे भाई, पहले एटम का, फिर आयन का, फिर कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स में 3 अनपेयर्ड हैं, बाकी हमें वी हैव टू फिल्ड 6 अमोनिया NH3। तो देखो एक NH3 आपका कहाँ पे ऑक्यूपाई होगा, यहाँ पर। दूसरा NH3 आपका ऑक्यूपाई होगा इधर। थर्ड यहाँ पर NH3 ऑक्यूपाई होगा। फोर्थ आपका स्टेप्स होगा यहाँ पर 1 2 3। फिफ्थ आपका देखो स्टेप्स यहाँ पर आ जाएगा ये NH3। सिक्स NH3 आपका इधर आ जाएगा ये। तो ये हाइब्रिडेशन होने के बाद क्या बनेगा D2sp3, लेकिन इसके अंदर 3 अनपेयर्ड हैं, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पर जब निकल का आप ड्रा करोगे, देखो मैं निकल का दूसरे पेज पे यहाँ ड्रा करवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। निकल का लेके चल रहे हैं दूसरे पेज पर। देखिए यहाँ पर ये इनर बोल लीजिए NiCN4 पर -2। देखो यहाँ पर क्या है NiCN4 पर -2 है मान लो ये। फिर यहाँ कॉम्प्लेक्स किसका लिखोगे बेटे, Na का कितना अभी 28 होता है। आर्गन 3D 4S 4P
28 में क्या लिखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये देखो फिर वही कहानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो निकल है वो +2 में है। +2 मीन्स हमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करोगे आप, देखो स्टेप से निकालोगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए हम ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 निकाल दिया गया यहाँ से, एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। देखो स्टेप्स यहाँ पर ये। अब देखिए हमें फिर अब ध्यान देना बेटे, यहाँ पर क्या है NiCN4 है। NiCN4 पर -2 मीन्स जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, वो पेयरिंग कराएगा। बेटे आपको ये देखो यही चीज़ मान रखना कि Cn, CO, En, C2O4 आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 8, हमें 4 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए। वी नीड 4 वैकेंट ऑर्बिटल। तो देखो जो 4 वैकेंट ऑर्बिटल हैं हम उसमें क्या कर देंगे, एक Cn यहाँ पर, दूसरा Cn यहाँ पर, थर्ड Cn यहाँ पर, 4 Cn, और इनकी क्या करा दोगे, मिक्सिंग करा दोगे। तो सिंपल बन गया DsP2। क्या बन गया, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। DsP2 मीन्स क्या आ गया, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया। क्लियर है, ठीक है। देखो अब आते हैं हम 9.20 पर। यहाँ पर भी कहानी वही है। देखो हमने अभी NiCN4 पर -2 का डिस्कस किया था, पूरा का पूरा कन्फ्यूजन लिखा गया था। तो NiCN पर -2 में Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग करा देता है, और उसमें देयर इज नो एनियन पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस। लेकिन यहाँ पर जब Na2+ लिखोगे सॉरी, जब आप यहाँ पे Na2+ लिखोगे तो उस केस में देखिए Ni का फिर कहानी Na2+ में देखिए आप, यहाँ पे Na2+ में क्या आ जाएगा, Na2+ में आर्गन 3D 4s 4p, 2+ में क्या 2 यहाँ सट जाएगा, सिर्फ 8 रहेगा। 8 का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पेयरिंग होगा नहीं। पेयरिंग हमें आगे का ऑर्बिटल चाहिए। देखो ये हमारा क्या, ये 4s है, ये क्या आपका ये 4p है ये। तो जब कॉम्प्लेक्स का आप लिखोगे यहाँ पर NiH2O होल 6 पर कितना +2, हमें 6 ऑर्बिटल तो चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 ये आ गया आपका, 3 आपके p के आ गए। हम आगे का 4d भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटी है वो 4d की। तो देखो अब यहाँ पर क्या भी, यहाँ पर जो है देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी आपका ये sp3d2 आ जाएगा ये। तो इसके अंदर 2 अनपेयर्ड बचे हैं, दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन कलर। सिंपल, समझ गए। तो NiH2O होल 6 पर +2 इज ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। NiCN4 पर -2 is colorless because it doesn't contain any unpaired electron. Why? It is because Cn- is strong field ligands which involve in pairing of unpaired electron. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब देखो यहाँ पर क्या, फिर वही कहानी, यहाँ पर भी ये दोनों डिफरेंट कलर के हैं, हम दोनों का लिखेंगे कन्फिग्रेशन। यहाँ पेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पेयरिंग नहीं होगा। क्लियर है, ये मैं आगे स्किप कर रहा हूँ। आप Fe का कितना एटॉमिक नंबर 26 होता है। इस केस में Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, वो पेयरिंग करा देगा। आगे चलो फिर ये नहीं देखिए। इसके बाद 22 डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। देखो मेटल कार्बोनिल क्या होता है, इन मेटल कार्बोनिल, देखो ये मेटल है ये, ठीक है, इस टाइप से मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारा कार्बोनिल लिगेंड्स है ये, देखो इस टाइप से। क्लियर। अब यहां पर क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कार्बोनिल लिगेंड टू मेटल, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। एंड इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू कार्बोनिल क्या बनता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनता है। क्लियर है। दीज टू बॉन्ड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू मेटल कार्बोनिल। एक बार सुन लो पहले क्लियरली। इन मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बन बॉन्ड possesses both S and P character, both S and P character. When electron is transferred from carbonyl ligand to metal, sigma bond is formed. When it is transferred from metal to carbonyl, pi bond is formed. These bonds are referred as synergic bonding and these bonds provide strength to metal carbonyl. आ जाइए नेक्स्ट। इसके बाद 23rd, give the oxidation state, d orbital occupancy,
कोऑर्डिनेशन, देखो हमें क्या क्या बताना है इसके अंदर। देखिए हमें बताना है ऑक्सीजन नंबर, पहली बात, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। देखो पहले हम मान लो लेके चल रहे हैं, देखिए ये है K3, यहाँ क्या भाई CO, C2O4 का थ्राइस, तो बेटे 3 × 1 + x - 6 = 0। x कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये x हो जाएगा +3। सेंट्रल एटम दैट इज कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब डी ऑर्बिटल कौन सा होगा भाई, पहली बात ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है भाई, देखो इस टाइप से T2G और Eg, और ये पेयरिंग भी कराएगा। तो कोबाल्ट +3 में देखो CO3+ क्या हो जाएगा, CO3+ आपका होगा 3d6 CO3। भाई कोबाल्ट का क्या होगा 3d7 4s2, अगर निकाल दोगे 3 इलेक्ट्रॉन, 2s से जाएगा, 1 d से जाएगा, 3d6 और यहाँ पर क्या जाएगा, ये 4s 0। अब जो 3d6 है देखिए ध्यान से, 3d6 में हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर T2G का मतलब क्या, इसमें 3 ऑर्बिटल हो गए, Eg का मतलब किसके अंदर 2 ऑर्बिटल हो गए। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फिल 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन C2O4 स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेंस्ट पेयरिंग करा देगा ये, तो हम लिखेंगे 1 2 3, आगे नहीं बढ़ेंगे, 4 5 6, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर T2G6 और Eg0 सॉरी T2G6 एंड Eg0, ये हो गया आपका इसका। अब देखो हम इसका देखते हैं यहाँ पर उसी टाइप से, यहाँ पर देखेंगे इसका, देखो उसको दूसरे बोर्ड पे आके चलते हैं। NH4 ट्वाइस कोबाल्ट F4, देखो NH4 ट्वाइस कोबाल्ट F4 है ये, इसको क्या लिखोगे, फिर वही कहानी देखो यहाँ पर भी है, यहाँ क्या COF4 है, CO4 पर कितना आ गया ये -2, मीन्स कोबाल्ट किस में, इसके अंदर +2 में है। कोबाल्ट क्या होता है बच्चे, कोबाल्ट होता है आर्गन 3d 4s 4p 27, लेकिन जब लिखोगे कोबाल्ट 2+ क्या बन जाएगा ये आर्गन, और यहाँ पर 3d 7 4s 0 और ये 4p। क्लियर है। देखो इसके बाद जो है, अब ध्यान दो 3d7 का मतलब क्या, ध्यान दो, ये पहली बात है टेट्राहेड्रल है ये, तो टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, पहले Eg फील्ड होता है, फिर क्या फील्ड होता है T2G। Eg का मतलब क्या, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं 2, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हैं, हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 7। दूसरी चीज़ F हमारा पेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं करता था, हम ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और फिर ये 6 और 7, तो हम उसको लिखेंगे कैसे Eg4 और फिर क्या T2G3। तो जो 7 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे आएगा, सिंपल ये। क्लियर है। इसमें निकालोगे ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा भाई 2 × 1, अमोनियम आयन है ये, +x - 4 = 0, विच इम्प्लाइज दैट x को कितना आ जाएगा यहाँ पर +2। अब देखो इसके बाद जो है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये देखो यहाँ पर सिस CrCl2En twice Cl, CrCl2En twice, CrCl2En twice Cl, देखिए CrCl2En twice Cl। भैया पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पर कितना, x - 2 + 0 -1 = 0, s कितना हो जाएगा यहाँ से x = हो जाएगा, ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया +3। तो क्रोमियम कितना होता है भाई, आर्गन कितना होता है 3d5 4s1 होता है ये, ठीक है। यहाँ से क्या निकालोगे Cr3+ का, 3+ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से आर्गन 3d, एक यहाँ से 2 यहाँ से 3d3 और 4s0। अब देखो दूसरी चीज़ ये ऑक्टाहेड्रल है, क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर ड्यू टू En is 4, ड्यू टू Cl is 2, तो उस किस्म क्या ऑक्टाहेड्रल है ये। तो ऑक्टाहेड्रल के किस्म कैसे बनता है, यहाँ पर देखो इस टाइप से T2G और Eg, T2G कैसे बनेंगे यहाँ पर 1 2 3, Eg कैसे बनेंगे यहाँ पर 1 2, हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बेटे 3, ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 1 2 3, क्या बन जाएगा ये T2G3 और Eg0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए इसके बाद। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा क्या है MnH2O6 SO4,
MnH2O होल 6 SO4, देखो MnH2O होल 6 SO4 है ये। तो यहाँ क्या लिखोगे, x प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0। x कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटे, +2, मीन्स सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन नंबर कितना है, +2 है। अब +2 में Mn का कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, +2 में हो जाएगा, देखो Mn कितना होता है, आर्गन 3d 4s 0 और 5 हो जाएगा ये, Mn का हो जाएगा। अब दिस इज ऑक्टाहेड्रल। फिर देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है भाई, हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, T2G और Eg। T2G में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3, 1 2, 3G में कितने होते हैं, 2 होते हैं। हमें 5 फिल करना है, लेकिन देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, पेयरिंग नहीं कराएगा ये। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, T2G3 और Eg2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन राइट डाउन IUPAC नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड इंडिकेट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई देखो ऐसा है, कहानी वही यहाँ पर भी है। हम कह रहे हैं, मान लो देखो यहाँ पर क्या है, K, फिर क्या क्या लिखा गया है, Cr, यहाँ पर H2O ट्वाइस, फिर C2O4 ट्वाइस डॉट, भाई क्या पे IUPAC नेम, यहाँ क्या लिखोगे, पोटेशियम। ये क्या है, एक्वा है, ये ऑक्सीलेटिव है, क्या लिखोगे, पोटेशियम डाई एक्वा, फिर डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट। क्रोमेट कितना ऑक्सीजन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, 1 + x 0 - 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्रोमेट 4, और फिर हाइड्रेटेड, इसका ऑक्सीजन नंबर हो गया, ऑक्सीजन स्टेट आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इसमें कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, 2 और 4 6, 2 और 4 6 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। और बाकी पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हमने जैसे पहले किया था, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टा में क्या आएगा बेटे, ऑक्टा में आएगा ये T2G और Eg। T2G में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पर, T2G में 3 ऑर्बिटल, T2G में 3 ऑर्बिटल, Eg में कितने, 2 ऑर्बिटल। देखो T2G में 3 ऑर्बिटल, Eg में 2 ऑर्बिटल। ठीक है, Cr+4 में है, Cr किस में है, Cr+4 में, बल्कि किस में है, 2 to the 4 Cr3 में है। Cr किस में, यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर देख लो, यहाँ पर कितना आएगा Cr का, ऑक्सीजन नंबर ऑफ Cr इज 3। देखो यहाँ पर क्रोमेट 1 + x + 0 - 4, कितना किस में आएगा, थर्ड में आ जाएगा ये, यार थोड़ा सा, ये आ गया आपका थर्ड में। क्लियर है, देखिए अब इसका मतलब Cr का कितना होता है, 3d5 4s1 होता है। हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक s से जाएगा, 2 d से जाएगा, तो अगर 2 d से चला गया तो क्या बचेगा, 3d3 बचेगा। तो 3d3 का मतलब क्या, हमें बच गया d3 कन्फिग्रेशन हो गया, क्या बन गया, जैसे d3 कन्फिग्रेशन। यहाँ पेयरिंग होगा, तो वैसे पेयरिंग होने का कोई मतलब, यहाँ पे 1 2 3 क्या लिखोगे, T2G3 Eg0, ये आ जाएगा ये। तो देखो इसी टाइप से हम सबके कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये कर लें इसके। ठीक है, एक आध मैं और करवा दे रहा हूँ, या बोलो चलो सारा ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसके बाद आ गया हमारा Cr Cl3 Py हमारा क्या, बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है, पिरिडीन है, न्यूट्रल लिगेंड्स होता है ये। ठीक है, तो यहाँ भी Cr किस में है, +3 में है, उसी टाइप से करोगे यहाँ पर। इसको हम करते हैं, देखिए K4MnCN6, K4MnCN6, देखो K4MnCN6 आ जाएगा ये। देखिए पहले हम लिखेंगे ऑक्सीजन नंबर 4 × 1 + x - 6 = 0। तो यहाँ से Mn का ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर ऑफ Mn इज +2। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी दोनों कह सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर यह आएगा 6 हो जाएगा आपका, इसके अंदर क्या है, 6 डेटिव बॉन्ड है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन,
यहाँ पर Mn, देखो ध्यान से, Mn क्या होता है भाई, Mn क्या होता है 3D 4s 4p 25। यहाँ पर लिखोगे Mn किस में है, Mn 2+ में है, क्या बन जाएगा ये 3D 5 4s 0। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो कन्फिगरेशन होता है क्या होता है बेटे, T2g एंड Eg। T2g में 3 ऑर्बिटल 1 2 3, Eg में कितने ऑर्बिटल यहाँ पर 2। हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 5। लेकिन ध्यान देना Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो कि पेयरिंग में इन्वॉल्व होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3। अगला इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा करके क्या करेगा 4 5, हम क्या लिखेंगे T2g 5 और Eg 0। क्लियर है। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो है आप आ जाइए, ये आ गया कोबाल्ट का CONH3 5Cl। CO ऐसा आप इसका भी कर लोगे, इसका भी कर लोगे, उसको आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। एक्सप्लेन वायलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड थियरी। देखिए ऐसा बेटे, यहाँ पर टाइटेनियम का कन्फ्यूजन क्या होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम 21 22, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वही कहानी, आर्गन 3D 4s 4p 22। इसमें टाइटेनियम किस में है +3 में है, किस में है टाइटेनियम इज इन +3, तो +3 लिखोगे यहाँ पर, आर्गन आ जाएगा ये बनेगा 3D1। कुछ नहीं भाई, देखो ऐसा है, इट हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल, दैट्स इट इज, ये क्या होता है कलर्ड होगा ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए 26। व्हाट इज मीन बाय चिलेट इफेक्ट। आपको बताया गया साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स इज नोन एज चिलेट। The ligands which form chelate is called chelating ligands and process of formation of chelate is called chelation। देखिए अब जैसे मान हम कहते हैं यहाँ पर Cu En ट्वाइस, ठीक है, और मान लो यहाँ पर है Cl2 पर मान लो कितना है, बल्कि Cun ट्वाइस लिख लो, कोई बात नहीं, Cun ट्वाइस फॉर्म करता है ये। ठीक है, Cun ट्वाइस पर मान लो कितना है +2 लीजिए। देखिए अब En क्या भाई, En ये है, देखिए CH2 NH2 इज En, ये हो गया CH2 NH2, यहाँ क्या है Cu है, ये फिर देखो यहाँ पर ये NH2, फिर क्या बन गया ये CH2 NH, देखो इस टाइप से। अब यहाँ पर हम करेंगे, देखो साइक्लिक कॉम्प्लेक्स, एक लोन पे इधर डोनेट हो रहा है, एक एन अपना लोन पे इधर कर रहा है, दिस लोन पे इज गोइंग टू डोनेट, और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है। तो देखो एक चीज साइक्लिक कॉम्प्लेक्स 5 बॉन्डिंग वाला 1 2 3 4 5 एक क्लोज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हम इसी को बोलते हैं चिलेट, प्रोसेस इज चिलेशन। ठीक है, फिर देखो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इन कोऑर्डिनेशन। भाई देखो बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या भाई, ब्लड हीमोग्लोबिन होता है विच कंटेन आयरन मेटल, एक कॉम्प्लेक्स है। हम कहते हैं विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन विच कंटेन कोबाल्ट मेटल, एक कॉम्प्लेक्स है। ग्रीन कलरिंग सब्सटेंस क्लोरोफिल, उसके अंदर मैग्नीशियम मेटल होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स है। तो आप लिख सकते हो एक एक लाइन इसी टाइप से। सेकेंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में सिस्प्लैटिन इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, सिस्प्लैटिन PLATIN, सिस्प्लैटिन क्या होता है, देखो कैसे होता है, दिस इज सिस्प्लैटिन, सिस और ट्रांस, यहाँ पर Cl2 है, ये Cl2 है, इधर क्या होगा आपका NH3, ये भी क्या होता है आपका ये NH3, दिस इज सिस्प्लैटिन। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप आ जाइए भाई, यहाँ पर EDTA इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, EDTA इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। एक्सट्रैक्शन और मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में देखो NiCO4 जो होता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल बाई मॉन्स प्रोसेस। हम कह सकते हैं AgCN ट्वाइस पर माइनस एंड AuCN ट्वाइस पर माइनस कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बाई साइनाइड प्रोसेस। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, आप इसको कर सकते हो। और साथ साथ देखो थोड़ा सा इसको आप लोग शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करो, कुछ हमारी भी बात बने, आप लोगों की बात बन रही है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं।
हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस, देखो ये कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर क्या CO, ये क्या दे रखे हैं, ये CONH3 होल 6 और फिर दे रखे हैं ये Cl दे रखे हैं, बल्कि Cl2 है ये। भाई देखो ऐसा है, इसमें आपको क्वार्नेसिस स्फीयर नहीं दिया गया है, तो आपको खुद गेस करना है। कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, मीन्स क्या लिखोगे यहाँ पर CO, ये क्या बन जाएगा बेटे आपका NH3 होल 6 और क्या बन जाएगा ये Cl2। तो जब इसको कराओगे डिसोसिएट, तो दिस कंपाउंड ऑन डिसोसिएशन गिव्स सच आयंस, देखो यहाँ पर हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड, ये 2+ और यहाँ पर 2Cl, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे यहाँ पर 3। एक आयन आपका ये है और 2 आयंस हमारे यहाँ पर क्या है 2Cl-, 2Cl-, 2 आयन क्लोराइड आयन के और एक बनेगा आपका क्वार्नेसिस स्फीयर का। 28, देखो इसके बाद 29, एमंग द फॉलोइंग आयन विच हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। अब बड़े सिंपल इसमें अनप्रैक्टिकल निकाल लीजिए। भाई देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ क्रोमियम किस में है, यहाँ Cr आपका 3+ में है, तो Cr3+ का क्या होगा कन्फिगरेशन आपका 3D4S। वैसे क्या होता है 1 और 5 होता है, एक निकालोगे यहाँ से होता है 1 और 5 होता है, तो यहाँ जाएगा 2 यहाँ से नहीं जाएगा, तो इसमें कितना बचेगा आपका 3D3। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3+2 इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। Rn में आप आओगे, यहाँ पर Rn किस में है भाई, Rn+2 में है, तो Rn+2 में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3D6 हो जाएगा। तो इसमें कितने अनपेयर्ड होंगे यहाँ पर 4 होंगे, यहाँ कितना अनपेयर्ड होगा, यहाँ होगा 0, क्यों, यहाँ जिंक किस में है, जिंक+2 में है। तो दिस कॉम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमें करना है मोस्ट स्टेबल पूछा गया है। भाई देखो ऐसा है, स्टेबिलिटी में क्या होता है भाई, हम देखेंगे यहाँ पर, देखो ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल हैं, बट ये कहानी यहाँ पर क्या है, इट इज बाइडेंटेट लिगेंड्स, दिस इज बाइडेंटेट। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो इट विल बी मोस्ट स्टेबल, सिंपल, ये बाइडेंटेट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाओगे आप यहाँ पर, इसमें है व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन। देखो हम देखेंगे यहाँ पर E = hc/λ होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। और एनर्जी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ क्या होगा उसका कम होगा। तो सबसे एनर्जी किसकी होती है, NO2 की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद किसका होता है भाई, NH3 का होता है, ठीक है, किसका होता है NH3, और फिर उसके बाद किसका होता है ये H2O का। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम इसका वेवलेंथ का देखेंगे, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसकी एनर्जी सबसे कम, यानी कि H2O का। यहाँ क्या लिखोगे आप, NiH2O होल 6 पर 3+, 2+, ठीक है। उसका फिर आपका किसका NH3 का, यहाँ लिखोगे NiH2O होल 6 पर 2+, और फिर उसका आपका आ जाएगा सबसे कम जो आएगा वो किसका आएगा, यहाँ पर NO2 का सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगा इसका। यहाँ क्या आ जाएगा, ये NiNO2 होल 6 पर -4। तो दिस इज इन, देखो ऐसा कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम, जिसकी एनर्जी कम उसका वेवलेंथ ज़्यादा, क्योंकि E = hc/λ होता है, ठीक है। तो देखो आप इस सारे क्वेश्चन को एनालाइज कर लो। फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो देखो ऐसा कि ये मोबाइल नंबर है, आप इसे व्हाट्सअप करके ही पूछ सकते हो, और इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, रेफ़र करो, ये आप लोगों के लिए रहेगा बेटर। चलो, ऑल द बेस्ट।